ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी इनकी कहानियां हैं। किसी ने सच ही कहा है, ऐसा ही है बेटियां नहीं बयान कर सकती। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं इस तरह से सोचती हूँ। खैर ये थी मेहंदी नाइट, जो कि हम लोग सब फंक्शन हमारा ख़त्म हुआ और हम लोग घर आके एक फैमिली टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे थे। जब हम अपने प्यारों के साथ बातें करने बैठते हैं, यादें बनाने बैठते हैं, तो वक्त का पता ही नहीं चलता। ऑलमोस्ट सुबह हो गई थी, हम लोगों ने फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, तैयारी पकड़ ली थी हमने सैलून जाने के लिए अगेन 717। और मैं अरफा से रास्ते में पूछ रही थी, अरफा टायर्ड, बिकॉज अरफा का चेहरा बता रहा था कि वो स्टिल सो रही है, लेकिन ऑफ कोर्स सोने का टाइम नहीं था। जिस तरह से एक रूटीन में हम होते हैं घर में, हम उस तरह से हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बस एक वो था, फड़ लो ये लगे हुआ था। हम लोग पहुँचे सैलून में, मूसब भी मेरे साथ में था और ये बड़ा अच्छा सा उनका एक सेटअप था। हम लोग लाउंज में ही वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। जैसे ही हमारा टर्न आया और मैं और अरफा हम लोग अलग अलग फ्लोर पे हम लोग सेट हो गए। अरफा अपना हेयर डू के लिए चली गई थी और मैं बैठ गई थी अपने मेकअप के लिए। और जैसे ही मेरा मेकअप अभी स्टार्ट हुआ ही था, मूसब का एक अलग ही लेवल का चिड़चिड़ स्टार्ट हो गई थी, उसका रोना धोना। और मूसब एट दी एंड मेरी गोद में आके सो गया था। अगेन बच्चों की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हुई थी, इसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे थे। मेरा कंप्लीट मेकअप ऐसे ही हुआ, मूसब मेरी गोद में ही था, लेकिन मेकअप मेरा बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। जैसे ही हम लोग पहुँचे अपने घर पे तो देखा उमैर भी रेडी थे, बच्चे भी ऑफ कोर्स मेरे साथ ही थे, तो वो भी रेडी थे। मुझे जगह रख के खपना नहीं पड़ा कि रेडी हो जाओ, या रेडी हो के बच्चों को रेडी करना वो एक अलग, मुझे लगता है कि यार बहुत टाइम टेकिंग काम हो जाता है। साथ में जब से ही हम लोग अपने वेन्यू पे पहुँचे तो हमारे पास अभी इतना इनफ टाइम था कि हम लोग अपना शूट करवाते। और फैमिली शूट हुआ, हमारा जो सोलो शूट था या बच्चों के साथ था वो सब हमारा शूट हुआ। इतने में हमें आवाज़ आती है कि आप लोग इधर आ जाइए प्लीज़, बारात आ चुकी है। हमने अपने मेहमानों को बहुत ही अच्छा एक वार्म वेलकम किया। इतने में मूसब का रोना धोना बहुत अलग लेवल का था, जो कि मैंने उसको अपनी बहन के पास बैठा दिया था। और अरफाई मुझे अपनी कहानियाँ सुना रही थी, मैं बहुत मज़े से सुन रही थी। ज़ैनब की एंट्रेंस हुई, खाना हुआ, सबने खाना खाया, खाना बहुत अच्छा था। और देखते ही देखते रुखसती का टाइम आ गया। चेहरे पे मुस्कुराहट थी लेकिन आंखें नम थी और मैं किसी से भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी, मैं बहुत पीछे पीछे थी। एनीवे रुखसती के बाद दिल में एक अलग सा ही इत्मीनान था कि खुदा ताला ने ये फ़र्ज़ बहुत अच्छे से अंजाम देने की हिम्मत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। घर आने के बाद हमारी मज़ीद डिस्कशन हो रही थी नेक्स्ट मॉर्निंग को लेके, क्योंकि हमारा ट्रैवल स्टार्ट होने वाला था अगेन। ये जानने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।